हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी साइको के प्रिपरेशन में हम लोगों ने 15 डेज टारगेट डेली शुरू किया हुआ था, जिसका आज हम लोग छठा वीडियो करने वाले हैं। आज है आपका तारीख 5 जुलाई और 15 जुलाई को आपका पेपर होना है। इस वीडियो में हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अब तक पेपर दे रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड नहीं बन पा रही है। तो उनकी स्पीड न बनने के पीछे क्या कारण है उसको भी हम इसमें लिख करके रखे हुए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और आज के डे में क्या क्या टारगेट हमें रखना है उस पर हम बात करेंगे। और मैं चाहता हूं कि डे 5 तक का जो भी टारगेट दिया गया है, मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके फुल टेस्ट में कम से कम कितने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं तो जो भी सेक्शनल टेस्ट आप दे रहे हैं उसमें आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं कि आज के दिन में हमारा टारगेट क्या रहेगा। आज मैंने जो 4 टॉपिक लिया हुआ है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक लिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड जो है डाउट्स आ रहे हैं कि उनकी स्पीड नहीं बन पा रही है, उसको कैसे सॉल्व करें, बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है। तो उस पर हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है पिक्चर टू डिजिट मेमोरी टेस्ट। इसमें जो है लगभग 21 क्वेश्चन टोटल आते हैं और इसको याद करना बहुत टफ हो जाता है। पिक्चर के सामने डिजिट लिखना और 21 डिजिट पिक्चर के साथ मैच कराना, ये बहुत टफ हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है द स्टूडेंट चैनल पे, पिक्चर टू डिजिट मेमोरी टेस्ट, उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने लगा दे रहा हूँ। उसको एक बार आप जा कर के पहले देखिए। हो सकता है कि वो तरीका आपके काम आए और आप आसानी से कम 18 से 20 क्वेश्चन उसमें आप याद कर सकते हैं। तो एक बार मैं कहूँगा कि आप लोग वो वीडियो देखिए। जिन्होंने देखा है उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस और बढ़ाइए, या फिर अगर आपके पास इससे बेहतर भी तरीका है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं इस तरह से याद करता हूँ। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं तरीका बताया हूँ कि वही तरीका सबसे बेस्ट है। अलग अलग तरीके से लोग इसे याद करते हैं और उनका पेपर हो भी जाता है। तो आप भी अपना तरीका बता सकते हैं। दूसरा टॉपिक रहेगा हम लोग का फाइंड 6 और 9 टेस्ट। इसमें क्या है, लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है। इसमें समझने वाला जो चीज़ तो कुछ है नहीं, और इसमें याद करने वाला भी कोई चीज़ नहीं है। बस यही है कि इसमें स्पीड नहीं बन पा रहा है लोगों का। 6 और 9 को दिए हुए टाइम पे वो लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। तो इस पर भी आपको 4 सेक्शनल टेस्ट इसमें देना है। अभी हम इसमें बात करेंगे कि किस किस सेक्शन में आपको स्पीड नहीं बन रही है, तो क्या क्या कारण है वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट। देखिए, पिछली बार भी ये आया हुआ पेपर था, तो ये देखिए इसीलिए मैं बहुत सारे वीडियोस में इस पे बात करता हूँ और मैं इसको टारगेट में इंक्लूड भी रखता हूँ कि हो सकता है अगर ये आ जाए तो आप लोग इसमें ऐसा ना हो कि आपने प्रैक्टिस ना किया हो, तो इस पर प्रैक्टिस बढ़ाइए। चौथा है हमारे सामने सर्किल टेस्ट। सर्किल टेस्ट में सबसे ज़्यादा समस्या भी आ रही है, क्योंकि ऑक्टागोनल टेस्ट तो देखिए आपका हो जा रहा है, बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। लेकिन सर्किल टेस्ट में देखने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे एरो हैं और उस एरो से मिलान करना बहुत टफ हो जा रहा है। मैंने जब ये इसका डिटेल वीडियो बनाया हुआ था तो इसमें कहा था मैंने कि 3 जो है एरो अगर आप देख के मिलाते हैं तो हो सकता है आपका पूरे पेपर का 60 से 70% क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाए। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में ऐसा होगा कि तीनों के तीनों मैच भी कर रहे होंगे, तो आपको चौथा भी एरो देखना पड़ सकता है। तो देखिए, आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चौथा एरो भी आसानी से दिख जाएगा, लेकिन 3 एरो पे अगर आप काम करेंगे तो सर्किल टेस्ट में आपकी स्पीड बनेगी। लेकिन एक ही ट्रिक से आपका सारा स्पीड नहीं बन पाएगा। माउस क्लिक आपका स्लो है, तो अगर आप 3 एरो देख भी लेते हैं तो भी आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। तो इसके आपको 4 सेक्शनल टेस्ट करने हैं। दूसरा हमारा है कि फुल टेस्ट के बारे में, तो 3 फुल सेट आपको टेस्ट करना है। कल मैंने एक पोल डाला हुआ था जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने लेकर के आया हूँ। 3 सेट या 4 सेट करने वाले लड़कों की संख्या जितनी है उतनी ही लड़कों की संख्या मैं देख रहा हूँ कि 2 सेट और 1 सेट करने वालों की संख्या है। तो देखिए, 1 और 2 वाले लोग तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो बहुत ही कम सेट लगा रहे हैं। लेकिन अगर 2 लोग 2 फुल सेट लगा रहे हैं और वो लोग सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा लगा रहे हैं तो भी उनका काम चल जाएगा। लेकिन एक फुल सेट लगाने वाला लड़का जो कि एग्जाम इतना पास आ गया है, वो मान के चलिए वो गलती कर रहा है। कम से कम उसे 2 फुल सेट तो लगाना ही लगाना चाहिए। और जो लोग 3 फुल सेट लगा रहे हैं मोर देन सफिशियंट है। कुछ लड़के ऐसे हैं जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो लोग 4 भी लगा रहे हैं। तो देखिए, जो जितना मेहनत करेगा, जितना ज़्यादा टेस्ट लगाएगा, उसका एडवांटेज उसको ही मिलेगा, किसी और को तो मिलेगा नहीं। तो आप अपने ऊपर देख लीजिए, आपको अगर 2 टेस्ट लगाने का टाइम मिल पा रहा है तो 2 लगाइए, 3 मिल जा रहा है तो 3 लगाइए, लेकिन कम से कम 2 तो लगाइए। लेकिन 2 के साथ आपको सेक्शनल टेस्ट भी दबा के लगाना ही पड़ेगा। मैंने बताया है मिनिमम 2 आवर का गैप आपको रखना है हर टेस्ट में। लगातार आपको फुल टेस्ट नहीं लगाना चाहिए, कम से कम 1 आध घंटे का गैप आपको रखना है।
तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे जरूरी पॉइंट है कि हिडन क्यूब, ब्रिक टेस्ट और ऑक्टागोनल टेस्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इसमें समस्या नहीं आ रही है, उनकी स्पीड इस टेस्ट में एकदम पर्याप्त हो गई है और वो लोग बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। कुछ 10-12% लोग होंगे जो इसमें भी स्पीड नहीं बना पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाइए आपके सामने तो बहुत समस्या है। ये बहुत ही आसान टेस्ट है। शुरू में आपको लगता है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप जब 2 दिन 3 दिन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हिडन क्यूब, ब्रिक टेस्ट बहुत ही आसान टेस्ट लगते हैं। बस आपको उसको सॉल्व करने का ट्रिक कम से कम पता होना चाहिए थी। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो जा करके देखिए। हिडन क्यूब तो मैंने बहुत आसानी से करने के लिए बनाया हुआ है। अब बात करते हैं कि स्पीड नहीं बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था कि इस पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए, कोई जादुई तरीका नहीं होता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि फाइंड 6-9 में, यस नो में स्पीड नहीं बन पा रहा है। तो कम से कम अगर जो बताया जा रहा है उस पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 1-2 दिन में कोई ऐसा जादू नहीं है कि मैं आपको बता दूंगा और आपका स्पीड बन जाए। देखिए, मैंने लगभग 5 साल बाद मैंने ये सोचा था कि एक टेस्ट दे देता हूँ। यस नो वाला टेस्ट मैंने दिया था, उसमें 96 में से मैंने 88 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ था और 88 का 88 मेरा सही था। मैं पहली बार 5 साल बाद इसका टेस्ट दे रहा था, तो 88 अगर मेरा पहला अटैम्प्ट हो सकता है तो जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा था कि मेरा स्पीड तो नॉर्मल है, मैं 2-3 टेस्ट और दूंगा तो मेरा 96 पहुंच जाएगा और मेरी एक्यूरेसी एकदम 100% थी। लेकिन जिनका इतना 90 नंबर 92 नंबर तक नहीं पहुंच रहा, इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं। सबसे पहला देखिए क्या कारण हो सकता है आपका स्पीड न बढ़ने का। माउस स्पीड और उसके फास्ट क्लिक पर अभी भी आप पकड़ नहीं बना पाए होंगे, तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही होगी। एकदम क्लियर कट है और इसके लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है मेरे पास कि माउस की स्पीड को आपका हाथ पकड़ के मैं बताऊं या फिर फास्ट क्लिक करने का तरीका बताऊं कैसे फास्ट क्लिक होता है। तो इस पर आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड बनेगी। और देखिए, ये दोनों काम इतना ज़रूरी है कि इससे आप हर एक बैटरी टेस्ट में कम से कम 15 से 20 सेकंड का टाइम आप बचा सकते हैं और ये काफ़ी है 5-6 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा करने के लिए, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने के लिए। दूसरा यहाँ पे एक और तरीका है आई मूवमेंट का फास्ट नहीं हो पाना। देखिए, आई मूवमेंट अगर आप फास्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा हेड घुमा रहे हैं, तो आप इससे देखिए हेड पूरा घुमाने से थोड़ा कंसंट्रेशन डाउन होता है। लेकिन अगर आई मूवमेंट से आप क्वेश्चन करते हैं तो आपका स्पीड बढ़ता है। जैसे कि इसका यूज किस में है, फाइंड 6-9 में आई मूवमेंट का बहुत यूज होता है, यस नो टेस्ट में होता है, ऑक्टागोनल टेस्ट में होता है, सर्किल टेस्ट में इसका यूज होता है। तो आई मूवमेंट अगर आपका फास्ट होगा तो इन सारे टेस्ट में आप कम से कम पूरा अगर क्वेश्चन आप करते हैं तो, और जो लड़का हेड मूवमेंट कर रहा है, बॉडी मूवमेंट कर रहा है, तो उससे आप कम से कम 10 से लेकर के 20 सेकंड का टाइम आप बचा पाएंगे। और ये 10-20 सेकंड यही होता है कि इससे आप अपना 10-12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाते हैं। तो इस पर भी आप काम करिए, इसी कारण आपका स्पीड नहीं बन रहा है। तीसरा है कि फास्ट रीडिंग का ना होना। अगर फास्ट रीडिंग आपसे नहीं हो पा रहा होगा तो क्लॉक और रो कॉलम टेस्ट में भी आपका स्पीड नहीं बन पा रहा होगा। कुछ टेस्ट में मैं देख रहा हूँ कि इसमें लेंदी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो देखिए, एग्जाम में बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये समझना होगा आपको कि अगर आप उसको फास्ट रीडिंग नहीं कर रहे हैं, छोटे क्वेश्चन को भी आप दिए हुए टाइम से ज़्यादा टाइम आप लगा रहे हैं, तो भी आप समझिए कि आपकी फास्ट रीडिंग अच्छी नहीं है। रो कॉलम टेस्ट में आपको जिस बॉक्स के पास में अगर डायरेक्शन दिया हुआ है, आपको वहाँ तक पहुँचने में ही 2-3 सेकंड लग रहा है, तो इसका मतलब उसमें आपकी पकड़ नहीं है। आपको वो बॉक्स अच्छे से कॉलम और पंक्ति और स्तंभ जो है उसकी संख्या के आधार पर उसकी पोजीशन आपको अच्छे से याद नहीं हो पा रही है, तो उसको भी आप याद करिए। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका हर एक बैटरी टेस्ट में स्पीड बनेगा। 4th नंबर का पॉइंट है कि टेस्ट देते समय कभी आप फास्ट कर रहे हैं और कभी आप स्लो सॉल्व कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ये होता क्या है, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कभी कभी देखिए कुछ लंबे वाले टेस्ट हैं, 4 मिनट वाले, 6 मिनट 7 मिनट वाले जो भी टेस्ट हैं, उसमें क्या होता है कि शुरू के 1-2 मिनट बहुत तेज़ी से आप सॉल्व करते हैं और होता भी है, लेकिन बीच बीच में आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जब भी आप स्लो होंगे, 4 मिनट 6 मिनट तक आप अपनी एक्यूरेसी, स्पीड और इस सब को एक साथ मेंटेन नहीं कर पा रहे होंगे, तो इससे भी आपका स्पीड स्लो होता होगा। कभी कभी आप भूल जाते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना मगन हो जाते हैं कि आप आराम आराम से करने लगते हैं, और जब टाइम देखते हैं कि टाइम एकदम कम बचा हुआ है, तब आपकी स्पीड बनती है। तो ये काम अगर बार बार उस बैटरी टेस्ट में 2 बार 3 बार तेज़ स्लो इस तरह से होगा तो भी आपका नुकसान होगा। तो इसको भी ध्यान रखिए कि 4 मिनट 6 मिनट के लिए आप बैटरी टेस्ट दे रहे हैं, तो आप उसमें स्पीड को मैक्सिमम से मैक्सिमम रखिए, जिससे आपका एक्यूरेसी भी बना रहे और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाए। एक आध बार स्लो हो गए, चलिए ठीक है, चलता है, लेकिन बार बार आप हो रहे हैं, एक बार स्पीड स्लो हो रही है, फिर फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है, तो इस तरह से ये साइकिल अगर पूरे बैटरी टेस्ट में 3-4 बार चलेगा तो आपका तो है स्पीड स्लो होगा ही होगा। 5th नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने की जो आदत है,
बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि ये आदत जाती नहीं है। देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन करते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। फाइंड 6 9 में अगर वो ढूंढ ले रहे हैं कि चलिए 2 में मुझे 6 मिल गया है और मुझे ई ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो वो लगता है उन्हें कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत हो रहा है, या फिर हो सकता है कि किसी एक में उन्होंने 6 ढूंढा, ठीक है, और क्वेश्चन पे सी वाले में जैसे 6 ढूंढ लिया उन्होंने और सी पे क्लिक करने जा रहे हैं, तो उन्हें लगता है यार कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और भी ऑप्शन में 6 है, तो फिर से वो चेक करते हैं। और ये एकदम देखिए जेन्युइन बात है, ये आदत रहती है, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार टाइम दे दिया है और किसी छोटी सी गलती के कारण आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, तो इसीलिए आप क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं और ना चाहते हुए भी आपसे पूरे पेपर में 7-8 क्वेश्चन इस तरह का क्रॉस चेक हो जाता है। तो देखिए अगर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है क्रॉस चेक करने वाले की, तो आपका स्पीड स्लो होगा, दिए हुए टाइम में आपका पेपर नहीं हो पाएगा। तो इसको मिनिमाइज़ करना है, पूरे पेपर में 2-3 कर लिया गलती से तो हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आपको क्रॉस चेक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी शुरुआत में स्पीड नहीं बन पा रही है तो क्रॉस चेक को एकदम हटा दीजिए। लेकिन कुछ लड़के होंगे जो बहुत फास्ट काम कर रहे होंगे, समय से 10-20 सेकंड 30 सेकंड पहले भी अगर वो सॉल्व कर ले रहे हैं, तो वो 1-2 क्वेश्चन में अगर क्रॉस चेक कर लेते हैं तो भी उनका टाइम दिए हुए टाइम में हो जाता है। लेकिन जिनका दिए हुए टाइम में ही पेपर नहीं हो पा रहा है, तो वो क्रॉस चेक बिल्कुल भी ना करें, चाहे फाइंड 6 9 वाला हो, ऑक्टागोनल वाला हो, यस नो टेस्ट वाला हो, ब्रिक वाला में भी कभी कभी क्रॉस चेक कर लेता है आदमी। अब देखिए बात कर लेते हैं कि पूरे दिन का हमारा शेड्यूल क्या रहेगा। हर वीडियो में मैं इसको बताता भी रहता हूँ, थोड़ा फास्ट में इसको कवर करेंगे। एक फुल टेस्ट देना है, 30 मिनट का गैप। पिक्चर डिजिट मेमोरी टेस्ट आपको 3 सेट देने हैं, उसके बाद से फिर 10 मिनट का गैप रखिएगा। फिर 2 आपको फाइंड 6 9 के टेस्ट देने हैं, 10 मिनट का या 15 मिनट का जो भी आप गैप देना चाहते हैं दे लीजिएगा। फिर उसके बाद से 2 सर्किल टेस्ट देने हैं, उसके बाद से 1-2 घंटे का रेस्ट आप करिएगा। पहले फेज के बाद आपका दूसरा फेज जब स्टार्ट होगा तो उसमें एक फिर से आपको फुल टेस्ट देना है। फिर आधे घंटे के गैप के बाद 2 फाइंड 6 9 के टेस्ट देने हैं। फिर 10 से 15 मिनट के गैप के बाद 2 पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट आपको देना है। फिर 10-15 मिनट के गैप के बाद आपको 2 सर्किल टेस्ट दीजिएगा और 1 पिक्चर डिजिट मेमोरी टेस्ट दीजिएगा। फिर 1-2 घंटे का रेस्ट के बाद एक फुल सेट आप दे सकते हैं। लास्ट में जब आप एक फुल टेस्ट दे रहे हैं उसके बाद भी चाहे तो आप 1-2 सेक्शनल टेस्ट किसी भी बैटरी टेस्ट का आप दे सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो। आराम से आप 1-2 सेक्शनल टेस्ट जिसमें स्पीड नहीं बन रही है तो उसको आप दे सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जा करके जुड़ जाइए, जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, या फिर आप सर्च कर सकते हैं @the student स्टडी भी नाम से है और @the student ऑफिशियल नाम से है। तो दोनों में से किसी में आप ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें आपको ये पीडीएफ पूरा आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में कुछ नहीं करना है आपको, वीडियो देखने के लिए सिंपली आप इमेज पे क्लिक करेंगे, आपका ये वीडियो यूट्यूब पर जा करके खुल जाएगा, तो आपको ज़्यादा वीडियो ढूंढने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। वीडियो के कमेंट में आप लोग अपना सेक्शनल टेस्ट का या फुल टेस्ट का मार्क्स ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।